श्री राधे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आज का हमारी कक्षा का ये सूत्र है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। पूर्व कक्षा में आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। मुख सहित नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण हो, अनुनासिक अनुनासिक, और उनके 18 भेद, 18 भेदों के साथ में आपने पढ़ा कि ऋ वर्ण के 12 भेद होते हैं, उसके दीर्घ नहीं होते। और एचामपि 12 तेषां ह्रस्वावहवत्, एचों के भी क्या होंगे, 12 हो जाएंगे, परंतु उनके क्या नहीं होंगे, ह्रस्व भेद नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरा ही दीर्घ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहाँ? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग देखते हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसमें कितने पद हैं? तुल्य, अस्य, प्रयत्नम, सवर्णम। अस्यन्ति, अस्य का क्या प्रयोग है? बोले अस्यन्ति उच्चारयन्ति वर्णान अनेनेति आस्यम। क्या है भाई आस्यम? बोले अस्यन्ति मतलब उच्चारयन्ति, जिसका उच्चारण हो जाए, है ना, जिसके द्वारा क्या हो जाए, उच्चारयन्ति वर्णान, वर्णों को उच्चारण किया जाए, जिसके द्वारा। अब किसके द्वारा? बोले आस्य भवम प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। आस्य का मतलब है भवम प्रकृष्टो यत्नः, जो यत्न किया जाए, प्रकृष्ट यत्न किया जाए। किसी वर्ण को उच्चारित करने में क्या किया जाए? प्रकृष्ट यत्न किया जाए। क्या किया जाए? प्रकृष्ट। प्रकृष्ट मतलब कुछ विशेष यत्न किया जाए। प्रयत्न, यत्न माने क्या होता है? प्रयास। वही हिंदी का शब्द है, यत्न कर रहे हैं किसी कार्य के लिए, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं, तात्पर्य है कि कुछ विशिष्ट आप प्रयोग, मतलब कुछ विशिष्ट कर रहे हैं उसमें। तो यत्न तो कर ही रहे हैं, उसका यत्न नहीं कर रहे, बोले प्रयत्न कर रहे हैं। आस्यम च प्रयत्नश्च, आस्य प्रयत्नौ, तुल्यौ अस्य आस्य प्रयत्नौ यस्य। बोले तुल्य हैं जिनके, क्या? बोले यत्न, प्रयत्न। ठीक है, तत्तुल्य आस्य प्रयत्नम। ठीक है, बोले अब इसको खोल रहे हैं नीचे, तालवादी स्थान, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नः च इति एतद्वयम्। क्या इसको अलग करेंगे तो कैसे बनेगा? बोले तालु आदि, तालवादी। ठीक है, तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नः च इति एतत् द्वयम्। इतने पद हैं इसमें। कितने हो गए? तालु आदि 2, स्थानम 3, आभ्यंतर 4, आभ्यंतर प्रयत्न ऐसा ले लो पूरा, आभ्यंतर प्रयत्न 4, च अव्ययपद, इति अव्ययपद, एतत् और द्वयम्। इतने पद हैं इसमें। यस्य येन, जिसका, जिससे, जिसका, जिससे, यस्य येन तुल्यम, बोले तुल्य हो जाए। क्या हो जाए? तुल्य हो जाए मतलब समान हो जाए। तन मिथा, मिथा माने कहते हैं दोनों, मिथा माने क्या कहते हैं? दोनों। दोनों। तो तन मिथा, उन दोनों की परस्पर क्या हो? सवर्ण संगम स्यात्। ठीक है ना? क्या हो जाए? कौन सी संज्ञा हो? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण कहेंगे उनको भैया। ठीक है ना? ये वो वाला सवर्ण नहीं है, सवर्ण जाति वाला ना है, ये सवर्ण है, मतलब
जिनके भाई अच्छा वैसे होते भी हैं, जिनके गोत्र मिल जाए तो भैया सवर्ण ही हो गए, या ब्राह्मण ब्राह्मण मिल गया, क्षत्रिय क्षत्रिय मिल गया, है ना, वैश्य वैश्य मिल गया, शूद्र शूद्र मिल गया, तो क्या हो गए बोलो, सवर्ण। सवर्ण हो गए, अपना ही वर्ण उनका मिल गया है। तो अब ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, एक कोष्ठक में एक चीज लिखी है, देखो क्या है, पहला वार्तिक है हमारा, क्या है ये, क्या लिखा है, रील री बोलो, री री वर्णयोर वर्णयोर मिथः मिथः सावर्ण्यम सावर्ण्यम वाच्यम। वाच्यम। कह रहा है कि भाई ठीक है, आपने बताया है कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों ही जिन वर्णों के मिल जाएं उनकी क्या कर दो, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा कर दो। लेकिन दो वर्ण ऐसे हैं जिनकी उच्चारण स्थान नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम उनकी सवर्ण संज्ञा कर देते करेंगे, करना चाहिए। ये किसने लिखा, कात्यायन ने लिखा। किसने लिखा, कात्यायन। ऋषि कात्यायन ने लिखा। तो क्यों लिखा, बोले इनकी कहानी है हमारे YouTube चैनल में, उनकी महाभाष्यकार जो पतंजलि हैं उनकी कथा में ये आया है, इनके विषय में, दोनों के विषय में आया है कि इन्होंने भाई क्यों ये वार्तिक सूत्र लिखा पाणिनि व्याकरण में। भाई पाणिनि जी के जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उस पर इन्होंने कमी निकाल के और टीका टीका कर दी, उसी को वार्तिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वार्तिक। वार्तिककार किसको कहेंगे, कात्यायन को। तो यहाँ है? उदाहरण तो दिया नहीं कात्यायन, है उदाहरण तो दिया नहीं है। ये है ना, रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, ये कात्यायन की पंक्ति है। किसकी है, तो ये लिखा कहाँ है यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी? इसमें है ना, ये ना रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम लिखा तो है, ठीक है ना। तो ये किसकी पंक्ति है, कात्यायन। कात्यायन की है। पाणिनि अष्टाध्यायी के ऊपर उन्होंने क्या लिख दिया, वार्तिक का लिख लिख के इतनी कमी निकाली कि उसमें क्या लिख दिए, पूरा ग्रंथ ही लिख दिए। तो उन ग्रंथों में मतलब उन्होंने जगह 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 पर अपने कोष्ठकों में वो चीज़ दी है कि यहाँ पर ऐसा भी है, यहाँ पर ऐसा भी है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ वैसा होना चाहिए, है ना। तो ये क्यों लिखा, बोले पाणिनि और ये कात्यायन एक ही गुरु के शिष्य थे, उपवर्ष गुरु जी थे इनके। तो ये थोड़ा सा पाणिनि जी वो थोड़ा ये था, थोड़ा कम बुद्धि थी, मतलब इतने होशियार नहीं थे। तो किसी बात पे इनकी गुरु माता ने शायद बोल दिया था कि जाके तपस्या करो। तब ये गए प्रयागराज में, कहाँ गए, बट के नीचे इन्होंने तपस्या करी तो भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो वहाँ सनकादि सिद्ध बैठे थे। सनकादि, सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भैया ये भी बैठे थे वहाँ, उनके साथ में तपस्या करी तो भगवान ने दर्शन दिया और डमरू बजाया। डमरू से 14 सूत्र निकले, हाँ नव पंचवारम, वो आपने पढ़ाई है। तो वो निकला, इनको मिल गया, इन्होंने उसी से क्या लिख दिया, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिख दिया। अब इनको सहन नहीं हुआ क्योंकि ये इनसे होशियार थे बड़े कात्यायन। कात्यायन कौन थे, होशियार थे। तो कात्यायन होशियार थे तो भैया इनको बड़ी चिढ़ लगी कि इनने कैसे लिख दिया है। तो इन्होंने जो है उसके ऊपर टीका कर दिया, टीका टिप्पणी करके उन्होंने वार्तिक बना दिया। तो किस नाम से ग्रंथ ने, यही है ना वार्तिककार, वार्तिककार मतलब अलग से ग्रंथ नहीं है, मतलब उसी में व्याकरण उसी में उन्होंने कर दिया उसको। तो वो अलग से ही मिल जाता है पर अब उसी में व्याकरण में ही, अब उसमें आता है पाणिनि व्याकरण में ही उसको लगा करके वो दिखाते हैं कि उनका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने लिख दिया। जब उनको पता पड़ी कि मेरे ग्रंथ के ऊपर इन्होंने क्या लिख दिया टीका टिप्पणी करके, उन्हें सहन नहीं हुआ, उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम दिवंगत हो जाओ, मतलब आज के ही दिन तुम मर जाओ। और वो भी तल में ला गए कात्यायन, उन्होंने भी शाप दे दिया जाओ तुम सिंह खा जाए तुमको। सब
सिंह सिंह, अच्छा। तो सिंह ने उनको मार दिया। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है वार्तिक के ऊपर में बताया कि इन्होंने इस प्रकार से ये किया। तो इस प्रकार से ये लोग आपस में सापासापी करके चले भी गए, लेकिन अद्भुत रत्न व्याकरण का छोड़ गए हम लोगों के लिए। तो वो तो उनकी बात थी, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, पाणिनि व्याकरण लुप्त होने लगी। और जब लुप्त होने लगी तो फिर महाभाष्यकार पतंजलि आए। शेष के अवतार थे, उनकी माता जो है जल में पूजा कर रही थी, तो उनके हाथ में सर्प आ गया। कौन आ गया? सर्प। हाँ, सर्प आ गया। तो उन्होंने कहा कौर भवान, कौर भवान। जब ऐसे कहा तो कौर भवान संस्कृत की दृष्टि से शब्द गलत है, क्योंकि कौर भवान, कहा भवान ऐसा शब्द है। चलो ठीक है, वहाँ पे उत्तु हो गया तो को बन गया, विसर्ग को ऊ हो गया। लेकिन फिर उन्होंने एक और रा लगा दिया, तो कौर भवान आधा रा और लगा दिया, जबकि आधा रा वहाँ आना नहीं चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि कौर भवान, तो उन्होंने कहा कि सप्पो हम, क्या सपो हम, ऐसे बोला। बोले सपो हम, जबकि सर्प शब्द होता है। तो उन्होंने बोला रेफा क्वागता, बोले रेफ कहाँ गया? रेफ मतलब रकार। तो बोले रफा, बोले त्वया परितः, वो बोले शेष कि आपने ही तो चुरा लिया। कौर भगवान बोल के शुरू में आपने डबल रा लगा दिया, मतलब डबल नहीं लगाया, लगाया तो एक ही था, पर विसर्ग में उत्तो हो गया तो फिर रा का वहाँ जरूरत ही नहीं था। तो उन्होंने लिख दिया, कह दिया क्या? सोपु भवन। बोले त्वया परितः, आपने ही तो चुरा लिया मेरे रकार को। ओहो, तो बड़ी खुश हुई। फिर वो जो है अपने घर ले आई, पालन पोषण किया। उसके बाद में जब जो है फिर पाणिनि व्याकरण के ऊपर उन्होंने महाभाष्य लिखा। पतंजलि। हाँ, पतंजलि ऋषि ने, उन्होंने जिन्होंने आयुर्वेद के, हाँ वही, तो समझे कि नहीं। फिर उन्होंने महाभाष्य अपना, और भी कथा है वो हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो इसमें देख लेते हैं। तो भैया ये दो वर्ण ऐसे हैं, ये कात्यायन ने कहा कि नहीं भाई, दो वर्ण ऐसे हैं, इनकी भी सवर्ण संज्ञा कर देना, इनका भी कार्य आगे आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं भाई कि तालवादी स्थान क्या बला है। तो कहते हैं कि तालवादी स्थान होते हैं हर वर्णों के, है ना। हर वर्ण का एक उच्चारण स्थान है। तो तालु से चालू किया तो तालु को आदि में ले लिया तो तालवादी हो गया, है ना। जैसे ब्रह्मा के साथ में इंद्र आदि तमाम देवता हैं, तो शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है कि भाई ब्रह्मादि देवता जो है भगवान विष्णु के पास स्तुति करने पहुँचे, तो ब्रह्मादि देवताओं से सारे ही देवता ले लिए जाते हैं, बहुत से सबका नाम थोड़े लेंगे। तो जो भाई प्रधान होता है उसी का नाम ले दिया जाता है। जैसे सूत जी महाराज को जो है, सूत जी महाराज जो है नैमिषारण्य में कथा सुना रहे 88,000 ऋषियों को, तो 88,000 ऋषियों के नाम थोड़े लेंगे। तो वहाँ प्रधान के रूप में बैठे थे कौन? शौनक जी। तो शौनक आदि ऋषियों के लिए बोल देते हैं वहाँ पर, भाई शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, तो ऐसे बोल दिए। तो ऐसे यहाँ कह दिए कि भाई क्या है कि तालवादी, तालु आदि से जितने भी उच्चारण स्थान है वो सब आ गए। बोले तालु आदि स्थान जिनके और आभ्यंतर प्रयत्न इनके मिल जाएं, उन्हीं की क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। उनमें भी दो वर्ण अपवाद के रूप में यहाँ देखे जाते हैं, री और री। तो री का उच्चारण स्थान क्या है? री का हो गया मूर्धा, ये है इसमें हरि टू रसाणाम मूर्धा, अलरे तुलसानाम दंता, री का जो है दंत है। तो इनमें क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान एक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? मूर्धा जीव्या तो है, जीव्या को बोलेंगे मूर्धा। मूर्धन ऊपर जाता है, मतलब टा जो जीव ऊपर रहता है ना जगह, वो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो भाई क्या क्या कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान क्या हैं? अब तो बता रहे हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान बता रहे हैं, क्योंकि ये तो खोलना पड़ेगा ना
जब तक आप जब कह तो दिया कि भाई तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पाणिनि, तो इतना बता दिया, तब उसको समझने के लिए तो खोलना पड़ेगा। तो वरदराजाचार्य जी यहाँ पूरा खोल के बता रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आ और कू का तात्पर्य है का खा गा घा घा, क्या ठीक है ना। कू का मतलब क्या है, का खा गा घा, 5 वर्ण, ठीक है ना, जो बताया था उस दिन। कू का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आ, ठीक है ना, यहाँ आ हो गया, कू मतलब 5 वर्ण, और हा हो गया, और विसर्जनीया नाम, विसर्ग, ठीक है ना। 1 5 6 7 और 8 इनका क्या हो गया, कंठ हो गया। इनके उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे। ई क्या हो गया, ई तालु, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से सूत्रों में से ले लो, आ ई उ ऐसे चल रहा है। सूत्रों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कोई उच्चारण स्थान याद नहीं आ रहा, मान लो कि भाई पा का बताओ उच्चारण स्थान है, क्या बताओ, पा का उच्चारण स्थान बताओ। तो भाई याद नहीं, अब ऐसे कैसे बताएं। तो इसको याद कर लो, उपू पद्मानिया नाम औष्ठौ, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इचुषा नाम तालु, ऋटुषा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंताः, उपू पद्मानिया नाम औष्ठौ, यमगणना नाम नासिका च, एदैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है ना। तो भाई ई आ के बाद क्या आया, ई आया। तो पहले का क्या हुआ, कंठ, दूसरा क्या हो गया, तालु। ई का क्या उच्चारण स्थान है, क्या है, तालु, माइक लग रहा है, तालु, तालु, ठीक है। और चू का तात्पर्य क्या है, कितने वर्ण आएंगे, हैं, च छ झ झ, ठीक है ना, 5 वर्ण ये, और य और ये तालव्य शकार, ये श कैसा है, श, इचुएशा नाम तालु, ये जो वाला श है इसका उच्चारण स्थान क्या है, देखो उसमें पुस्तक में, ठीक है ना। और री टू, इसमें देखो री टू, टा ठा डा ढा णा, इसका क्या हो गया, मूर्धा हो गया, मूर्धा, टा ठा डा ढा णा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूर्धा हो गया। और ऋ तुलसा नाम दंता, ऋ तु, ता था दा धा ना, और ला और सा, ये वाला जो सा है इसका क्या हो जाएगा, दंत, दंत हो गया। और ला का भी क्या हो गया, दंत हो गया। उपू पद्मानिया नाम औष्ठौ, पू यहाँ छोटा ऊ था, लेकिन आगे एक और ऊ था, उपदमानीय, तो दोनों में लग गया तो क्या बनेगा, उपू पद्मानिया, मानिया नाम औष्ठौ, ऊ और पू और उपदमानीय, उपदमानीय का क्या हो जाएगा, ओष्ठ। उपदमानी क्या है, उपदमानीय भी समझाएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। यमगणना नाम नासिका च, भाई अब ये क्या है, हर वर्ग के अंतिम में ये वर्ण आते हैं, य च छ ज ज, है ना, पा फ ब म, च छ ज ज है, ट ठ ड न, पा फ ब म, ऐसे करके क्या रहता था ना, ठीक है। ये 5 वर्णों के क्या हो जाएगा, इनके जो जो उच्चारण स्थान हैं वो तो ही हैं, नासिका भी हो जाएगा, अंतिम वर्णों के केवल इनके 2 उच्चारण स्थान हो गए, क्या हो गए, 2 हो गए, नासिका भी हो गया और जो जो उच्चारण स्थान है। ए दई तो कंठ तालु, ए और आई, ए और आई इनके क्या हो जाएगा, क्या, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों है, कंठ और तालु दोनों रहेगा। ओ दऊ तो कंठ, ओ और ऊ का क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, कंठ से भी और ओष्ठ का भी उच्चारण
और वकारस्य, वकार बच गया तो वकार का क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ दोनों मिला के व का क्या उच्चारण आसान होगा, व वाह। है ना, हो रहा है ना, दांत का भी दांत और होठ लग रहा है, व, ठीक है ना, ठीक। चकारेण स्वस्वर्गानुकूलम तालवादि समुच्चीयन्ते। ठीक है, अब देखो, अब जो है हम आगे चलेंगे। बोले जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय का क्या होगा, हैं, जिह्वा मूल हो जाएगा, जिह्वा मूल। ठीक है ना। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार रह गया तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा उच्चारण स्थान, ठीक है, ठीक है, हो गया ये। अब क्या दिया है इसमें, यत्नो द्विधा, क्या दिया, यत्नो द्विधा। अब हाँ यत्न बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई जिनके भी यत्न मिल जाए, प्रयत्न मिल जाए, लेकिन उसमें भी दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। बोले कौन से, कहाँ पे है? यत्नो द्विधा, अच्छा। आभ्यंतरो और बाह्यश्च। यत्न कितने प्रकार के हो गए, दो हो गए। कौन से, एक आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्यश्च। एक बाह्य प्रयत्न। कितने हो गए, दो हो गए। कौन से हो गए, अभ्यंतर और बाह्य। बाह्य, आभ्यंतर, आभ्यंतर मतलब अंदर अंदर से, के। और बाह्य मतलब बाहर वाले। ये समझ ही आ रहा है शब्द से। तो कह रहे हैं आद्यः पंचधा, आदि में जो है, आदि में कौन है, आभ्यंतर है। आदि मतलब पहला वाला, पहला वाला, ये आद्यः पंचधा, जो पहले वाले हैं आभ्यंतर प्रयत्न, बोले वो 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर, अंदर से जो उच्चारण होता है अभ्यंतरों का वो 5 वो 5 जगह से होता है। 5 प्रकार के हैं वो, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत और विवृत। 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हम यहाँ देख लेते हैं जरा। स्पृष्ट, ठीक है, स्पृष्ट। दूसरा हो गया ईषत् स्पृष्ट, ठीक है, और हो गया ईषद विवृत, और हो गया स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, है ना। और विवृत, समृद्ध, सॉरी, है ना, विवृत और समृद्ध, ठीक है। ये 5 प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 प्रकार के कौन से हो गए, आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना। प्रयत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। अभी क्या है, आभ्यंतर प्रयत्नों को बता रहे हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हो गए, 5 हो गए। पहला कौन सा है, स्पृष्ट है, ठीक है। स्पृष्ट में क्या है, ये क्या कह रहे हैं, बोले तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम,
ठीक है। हम्म, जो स्पर्श वर्ण है, हम्म, स्पर्श वर्ण है ना, वो क्या हो जाएंगे, उनके क्या होंगे, स्पृष्ट प्रयत्न हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि स्पर्श वर्ण कौन से हैं भैया, अभी तक तो स्थान स्थान बता रहे थे, अब ये वो दूसरा नाम कहाँ से आ गया स्पर्श, स्पर्श वर्ण कौन से हैं, बोले कार्यो मावसाना स्पर्शा, इसमें दिया होगा वैसे, हाँ ये रहा नीचे देखो, कार्यो मावसाना, ठीक है, स्पर्श। बोले का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक जितने भी वर्ण हैं वर्गों के, पांचों वर्ण, वर्गों के पांचों पांचों वर्ण कितने हो गए, एक वर्ग में 5 हैं तो 5 वर्ग हैं तो कितने हो गए, 25। तो इनके 25 वर्ण क्या हो जाएंगे, ये का खा गा चा छा टा ठा डा ना पा फू वा, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, स्पर्श वर्ण हो जाएंगे। क्या कहेंगे इनको, स्पर्श वर्ण। कितने हैं स्पर्श वर्ण, 25। इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पर्श है, स्पष्ट, हाँ पहला वाला देखो कौन सा, लिखो तुम, लिख तो रहे नहीं हो, स्पष्ट है। ठीक है। स्पृष्ट, का से माँ तक क्या हो जाएगा, हैं, का से स्पृष्ट हो जाएगा। इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो गया, स्पष्ट। स्पृष्ट हो गया। और इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श भी बोलते हैं। दूसरा है ईशत स्पृष्टमंतः स्थानाम, ईशत पृष्ठ के होंगे अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्णों वाले वर्णों का क्या हो जाएगा, ईशत पृष्ठ। अब भाई अंतस्थ क्या है, बोले कह रहे हैं यणोन्तस्था, देखो कार्योमावसाना के आगे लिखा होगा यणोन्तस्था, यण वाले जो हैं, यण क्या है, यण प्रत्यार बनाओ जरा, कहाँ से कहाँ तक बनेगा देखो, है ना, हयावरट के या से लेके या व कितने आ रहे हैं बताओ मुझे, यण में, यण य व र ल र ल, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए ना, लण के अणा तक बनेगा, ठीक, 4। तो यण में कितने हो गए, 4। इन 4 वर्णों के क्या हो गया, हैं, ये अंतस्थ कहे जाते हैं। और क्या है वो, स्पष्ट है आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो गया, स्पष्ट, ईशत पृष्ठ, ठीक है, समझ आ गई। यणोन्तस्था, है ना। फिर कह रहे हैं कि भाई ईशद विवृतम ऊष्मणाम, ईशद विवृत किनका होगा, बोले ऊष्म वर्णों का, ऊष्म वर्णों का, बोले ऊष्म वर्ण क्या है, बोले शल ऊष्माण, सल ऊष्मा, शलह ऊष्मा, ऊष्माण, शल प्रत्यार कहाँ से कहाँ तक बनेगा देखिए, तालव्य सकार है ये, सूत्र में देखो ना, उसमें सूत्र में देखो, 14 सूत्रों में, उसमें तालव्य सकार कहाँ है, ढूंढो, कौन सा देखना, तालव्य सकार, तालव्य सकार कौन सा है, तालु स्थान उच्चारण सकार का कौन से का होता है, देखो इसमें तालु में सकार कौन सा है, इसमें सकार, अरे तालु में ये है तो सही, हाँ तालु में ये सकार है, इससे कौन कहाँ से शल प्रत्यार कहाँ से कहाँ तक बनेगा, सल, कहाँ से, स, यहाँ से बन जाएगा प्रत्यार, स हाँ र, हैं, स ह, हाँ, तो ये क्या है, कितने वर्ण हो गए सल में, 4, स श स,
अब इनके उच्चारण स्थान कैसे करोगे? उच्चारण स्थान उच्चारण कैसे करोगे इनके तीनों साओं के? पहले वाले का सा उच्चारण स्थान क्या है? ताल तालु है, तो कैसे होगा? श श श ता, श, उसके ऊपर हाँ सीटी सी बजेगी, ठीक है। श। और ये क्या है? दूसरे का क्या है? मूर्धा मूर्धा, तो मूर्धा ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया श श श, ठीक है श। तीसरे का क्या है? दंत दंत है, तो दंत से कैसे करोगे? स स स स स, ठीक है। तीनों के उच्चारण स्थान अलग अलग है ना, तो कोई पूछे सकार कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलोगे? तीन। काय को तीन? वो अलग हैं, अलग हैं, अलग है तीनों। वो बोलने के हिसाब से देखना कि क्या बोल रहे हैं। श बोल रहे हैं तो श एक प्रकार का है, श बोल रहा है तो एक ही प्रकार का श है, और स बोल रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का ही है ना। सबके उच्चारण स्थान अलग हैं तो वर्ण ही अलग अलग हैं। ये लगता है ऐसा कि जैसे तीन है सा, पर ये तीन सा अलग अलग नहीं है, मतलब ये एक प्रकार के नहीं है, ये अलग अलग हैं, इनकी सत्ता सबकी अलग अलग है, ठीक है ना। क्या समझ में आया? सा तीन नहीं है, सा एक ही है, जो बोला जा रहा है वही सा है बस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ऊष्माण। हाँ भी तो रह गया। हाँ हाँ हाँ, ऊष्माण, ऊष्माण, ठीक है। ईषद विवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो किनका है? शल का है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं विवृतम स्वराणाम, स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? विवृत। स्वरों के क्या हो जाएगा? स्वर कौन से हैं? अच, अच में कौन सा आता है? नौ। हाँ, तो कौन से हैं? अ ई उ, अ ई उ, ऋ र, ऋ ऋ, ए ओ, ए ओ, आई औ, ऐ औ, औ, ओ नहीं औ, औ। ठीक है ना। इनका क्या हो गया? विवृतम स्वराणाम, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बोले ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्वस्य अवरणस्य प्रयोगे, ह्रस्व आ का जब उच्चारण हम करेंगे प्रयोग में तो वहाँ क्या हो जाएगा? संवृत हो जाएगा, ठीक है। संवृत किसका है? ह्रस्व अ। प्रयोग में क्या हो जाएगा? जब हम प्रयोग करेंगे कहीं, वहाँ क्या हो जाएगा? अभ्यंतर प्रयत्न संवृत हो जाएगा, है ना। और प्रक्रिया दिशायाम तो, और जब प्रयोग प्रक्रिया करेंगे उसकी, सूत्र लगा के इत्यादि आगे पीछे जो भी होता है वो जब करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? विवृत ही रहेगा, ठीक है। प्रयोग, केवल प्रयोग काल में केवल हमें प्रयोग करना है आवरण का, तो क्या करेंगे? तो क्या रहेगा? संवृतम, संवृत रहेगा, अभ्यंतर प्रयत्न संवृत। हाँ। और यदि प्रक्रिया में रहेगा तो क्या रहेगा? आभ्यंतर प्रयत्न प्रक्रिया में विवृत, विवृत रहेगा, विवृत। क्योंकि अच का तो यही है ना, तो अच में आ भी आ गया, अच में क्या आ गया? आ भी आ गया। फिर यहाँ पे कह रहे हैं संवृत भी ह्रस्व वर्ण का प्रयोग केवल रहेगा किसका? संवृत में, वो भी कब? प्रयोग में केवल, ठीक है। प्रक्रिया में क्या रहेगा? प्रक्रिया में आ का संवृत रहेगा, ठीक है। समझ आ गया? वो विवृत रहेगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब बता रहे हैं, इसको इतना ही रखते हैं आज की कक्षा को, है ना। आगे जो बाह्य प्रयत्न है
कल बताएंगे। आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। जय जय श्री राधे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।